हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एलाइंट एकेडमी। हम लोग क्लास 10th में केमिस्ट्री में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं आज नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इसके आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होता है। देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड सबसे पहले बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम था बार्जेलियस। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट बार्जेलियस से नहीं किए थे। ठीक है, उनको फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। और उनके अकॉर्डिंग जो डिफिनेशन है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, इसको अभी ओल्ड डेफिनेशन में लाते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ हम लोग वेस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से बना सकते थे। ठीक है, जैसे भी डेड एनिमल और डेड प्लांट से जो बनाए गए कंपाउंड थे ना, उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले थे। और ये भी बताए थे कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसको हम लेबोरेटरी में नहीं बना सकते हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ा केमिस्ट्री, तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट का एंट्री हुआ जिसका नाम था ओलर्स, और उन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट करके लेबोरेटरी में और यूरिया बना दिया। एंड यूरिया इज द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज मेड इन द लेबोरेटरी। तो अगर कोई आपसे पूछेगा, बताइए कि फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बताइए जो लेबोरेटरी में बनाया गया है, वो है यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला भी बताएंगे आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज हम। अभी देखिए, ऑर्गेनिक और न्यू डिफिनेशन आ गया है। उसको ओल्ड डिफिनेशन में काउंट करते थे। अब देखिए, अगर डिफिनेशन आता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, तो द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स वैसे कंपाउंड को बोलते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, एंड उसी से डिराइव किया हुआ है। हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन क्या है, अगर इन लिखेंगे वैसा कोई कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से बनाया गया है, वैसे कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। या फिर जैसे कि एग्जांपल एक हम यहाँ पे लिखते हैं, इन जनरल CXHY लिखे हैं, यहाँ पे एक कंपाउंड लिखते हैं, इसके बारे में बताएंगे। हालांकि इसका नाम ब्यूटेन है, C4H10। अगर इसमें से H को अगर हम हटाते हैं यहाँ पे तो और दूसरे आइटम डालते हैं, तो उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। उसको भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में काउंट करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो न्यू डिफिनेशन है, उसका डिफिनेशन अगर आएगा क्लास 10th में लिखने के लिए, तो आप सिंपली लिखेंगे हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव इज नॉन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हाइड्रोकार्बन या उससे डिराइव किया गया जो कंपाउंड है, उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड को अगर आइडेंटिफाई करना है कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड से, तो आपको ट्रिक बता रहे हैं। ये इसके हेल्प से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को पहचान सकते हैं क्लास 10th में। देखिए, आपको क्या क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यहाँ पे आइडेंटिफाई करने के लिए बताया, डिफिनेशन में नहीं, डिफिनेशन वही रहेगा। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, या इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसके लिए मैं बता रहा हूँ। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, ये डेफिनेशन में नहीं लिखेंगे, बता रहा हूं मैं, ये आइडेंटिफाई करने के लिए। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब होता है छोड़कर, एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, या जितने भी कार्बोनेट रहेंगे, जितने भी सोडियम कार्बोनेट, पोटासियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको कार्बोनेट आयन जहां भी आ जाए, और बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस, और कार्बाइड भी आता है, लेकिन कार्बाइड क्लास 10th में जरूरत नहीं है। तो वैसा कंपाउंड जो कार्बन के कंपाउंड्स हो और उसमें इनको छोड़कर CO2 कार्बोनेट इसको बोलते हैं, इसको बाइकार्बोनेट, इन सभी के कंपाउंड को छोड़कर जो भी कार्बन के कंपाउंड दिखाई देंगे, कंपाउंड ऑफ कार्बन, उसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट करते हैं। इसे हम आइडेंटिफाई, जैसे सपोज हम यहाँ पे कंपाउंड लिखते हैं, सपोज हम यहाँ पे कंपाउंड लिखते हैं C4H8। अगर आपसे पूछेंगे बताइए कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, देखिए ये कार्बन के कंपाउंड्स है, और इसमें देखिएगा क्या ये कार्बन के कंपाउंड है, उसमें से इसको छोड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 CO3 2 माइनस, इसमें इनके अलावा ये कंपाउंड है, तो इसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एज आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड में हो जाएगा। सपोज एक और एग्जांपल लिखते हैं C6H12O6। आप जानते हैं ये बहुत फेमस कंपाउंड है जिसका नाम ग्लूकोज है। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें, ये कंपाउंड अगर मान लीजिए कहीं आता है, आपको पहचानना है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि नहीं, तो आपको देखना है कि इनके अलावा जो भी कार्बन के कंपाउंड है, यहाँ पे देखिए कार्बन दिख रहा है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में काउंट होगा। तो देखिए, लेबोरेटरी में जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया गया, देखिए यहाँ पे अंडरलाइन कर रहे हैं, ये यूरिया है। यूरिया का जो फॉर्मूला होगा ये लिख दे रहे हैं यहाँ पे, NH2CONH2, and urea is the first organic compound which is made in the laboratory।
तो देखिए ये था ऑर्गेनिक कंपाउंड का डेफिनेशन। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई भी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो कि एक्सेप्ट CO, CO2 और CO3 माइनस या बाइकार्बोनेट, इसको छोड़कर जो भी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन होगा वो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो देखिए अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, यानी कार्बन के कंपाउंड्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई, कैसे क्लासीफाई, क्या है ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, इसके 4 तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 4 मेथड से। पहला मेथड है, पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं बाय मोलिकुलर फार्मूला। मोलिकुलर फार्मूला के हेल्प से हम लोग बाय मोलिकुलर फार्मूला, अब देखेंगे यहाँ इसको शॉर्ट में हम MF लिखते हैं मोलिकुलर फार्मूला को। सपोज कोई कंपाउंड अगर लिखना है, या मान लीजिए कि हम यहाँ पे कंपाउंड लिख दिए हैं C4H8, तो देखिए ये मोलिकुल के फॉर्म में लिखा गया, इसको बोलते हैं मोलिकुलर फार्मूला। मान लीजिए यहाँ पे लिखते हैं C6H12O6, या यहाँ पे एक और कंपाउंड ले लेते हैं C6H14, इसका नाम ऐसे हेक्सेन है, इसका नाम ब्यूटेन है और इसका नाम ग्लूकोज है। तो इसके बारे में भी IUPAC नोमेनक्लेचर भी बताएंगे, आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो मेथड है हमारे पास वो है बाय मोलिकुलर फार्मूला। दूसरा मेथड जो है, सेकेंड मेथड है, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म। एक्सटेंडेड फॉर्म के, या एक्सटेंडेड फार्मूला भी बोल सकते हैं। एक्सटेंडेड फॉर्म में ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे लिखते हैं, सपोज मान लीजिए कि ये कंपाउंड है, यहाँ पे दिख रहा है ना, इसका नाम हेक्सेन है। इसमें मोलिकुलर फार्मूला में कार्बन कार्बन के बीच में बीच के बॉन्ड नहीं दिखाया गया है। अब देखिए इसको एक्सटेंडेड फार्मूला लिखना है तो इसको लॉन्ग फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स कार्बन कार्बन के बीच में, इसमें 6 कार्बन है और ये 6 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड क्यों है आगे सब बताएंगे, 1 2 3 4 5। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, तो कार्बन जानते हैं कि हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो रेस्ट बॉन्ड जो कार्बन का होगा वो सेटिस्फाई करते हैं हाइड्रोजन से। जैसे ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया हुआ है, एक आगे एक पीछे, तो इसमें 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे, और ये कार्बन एक सिंगल बॉन्ड बनाया है, इसलिए इधर बाकी रेस्ट वैलेंसी ऑफ कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, हमेशा 4 बॉन्ड बनाएगा। तो ये इसको बोलते हैं, ये जो कार्बन आइटम के बीच जो सारा बॉन्ड है और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है, ये इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म। तीसरा मेथड जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए वो है कंडेंस्ड फार्मूला, उसको बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म भी बोलते हैं, कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला में शॉर्ट में लिख दे रहे हैं कंडेंस्ड फार्मूला, इसको हम लोग CSF भी बोलते हैं, CF कंडेंस्ड फार्मूला भी बोलते हैं। कंडेंस्ड फार्मूला में क्या करना है कि जो स्टार्टिंग में है मॉलिक्यूल्स, ये CH3 जो ग्रुप, इसको पूरा लिखना है, और ये जो रिपीट कर रहा है CH2 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 CH2, ये बार बार रिपीट कर रहा है, तो जो रिपीट करता है उसको एक ही बार लिखना है आपको। जैसे कि इसी को अगर हम कंडेंस्ड फार्मूला में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2, 1 2 3 4 बार आया हुआ है, तो बॉन्ड दिखाने की जरूरत है, CH2 लिखकर यहाँ होल 4 लिख दीजिए और लास्ट में फिर CH3, इसको बोलते हैं हम लोग कंडेंस्ड फार्मूला। इस तरह से ये कंडेंस्ड फार्मूला हो गया। ये भी वही हेक्सेन ही है, यहाँ पे ये हेक्सेन था, ये भी अभी हेक्सेन ही है, लेकिन ये अलग अलग तरीका से लिखा गया है। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड फॉर्म, इसको बोलते हैं कंडेंस्ड फार्मूला या कंडेंस्ड फॉर्म। ये भी हेक्सेन ही है आपका। ये हेक्सेन क्यों नाम देते हैं नोमेनक्लेचर में सिखाएंगे आपको। और लास्ट मेथड है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 4th मेथड, वो है बॉन्ड लाइन फार्मूला। देखेंगे यहाँ पे बॉन्ड लाइन फार्मूला, इसको शॉर्ट में BLF लिख सकते हैं, BLF। इसमें देखिए मैं बोल रहा हूं वो ध्यान से सुनिएगा। बॉन्ड लाइन फार्मूला में क्या किया गया कि जो भी एटम्स, कार्बन के एटम्स हैं, उसको बॉन्ड लाइन से दिखाना है, और ये लाइन को जिग जैग मैनर में लिखना है, इस तरह से जिग जैग पाथ पे लिखना है। और सपोज हम यहाँ पे क्रॉस पॉइंट दे दिए। अब यहाँ पे ये समझना है कि कैसे हम समझेंगे इसमें। तो इस बॉन्ड लाइन फार्मूला में जहां जहां ये कॉर्नर बन रहा है, ये सब कॉर्नर्स जहां पे रेड दिख रहा है आपको, ये सब कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है। जितने भी कॉर्नर्स हैं, या फिर यहाँ पे आपको क्रॉस पॉइंट दिख रहा है, और ये इंड जहां पे कोई एटम नहीं दिया गया, ये सब भी कार्बन को रिप्रेजेंट करते हैं।
जब तक यहाँ पे कोई एटम लिख नहीं दिया गया है तब तक ये सब कार्बन ही समझेंगे। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसमें देखिए कार्बन और हाइड्रोजन को नहीं दिखाया गया है। कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा अगर दूसरा हेट्रो एटम आता है, हेट्रो का मतलब यहाँ पे कार्बन के अलावा अगर कोई दूसरा एटम आता है, सपोज अगर ओ आता है तो ओ इसमें लिखना पड़ेगा। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन को जब तक फंक्शनल ग्रुप इसमें नहीं आ जाता है तब तक हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, उसको नहीं दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम एक और इसका एग्जांपल दें, सपोज एक और कंपाउंड यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से, और इसमें हम ऑक्सीजन देना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन दे दिए, लेकिन दूसरे कार्बन के अलावा जो एटम है उसको दिखाना है। और यहाँ पे जो दो एटम्स के बीच में, ये अगर मान लीजिए कि सपोज यहाँ पे हम यहाँ पे डबल लाइन दे दे रहे हैं, इस तरह से दे दिए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो है ये एटम, यहाँ पे कार्बन, यहाँ भी कार्बन है और यहाँ भी कार्बन है। इन कार्बन और कार्बन के बीच में अगर ये डबल लाइन खींचा गया है, ये रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में ये डबल बॉन्ड है, और बाकी ये सब जो दिखाई दे रहा है ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार्बन, ये कार्बन। तो कार्बन कार्बन के बीच में ये बॉन्ड, बाकी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे इस तरह से अगर डबल बॉन्ड दिया गया है तो इसको हम लोग डबल बॉन्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग वी हैव 4 मेथड टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिप्रेजेंट करने के पास के तरीके, 4 तरीके हैं, ठीक है ना। पहला है बायोमोलिकुलर फार्मूला से दिखा सकते हैं। दूसरा है उसी को हम लोग एक्सटेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं, उसी को हम कंडेंस्ड फार्मूला के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो सबसे ज्यादा भी यूज करेंगे वो होगा बॉन्ड लाइन फार्मूला। अच्छा, हम इसमें कार्बन स्केलेटन भी यूज करते हैं। कार्बन स्केलेटन का मतलब क्या होता है, सिंपली उसमें आपको इस तरह से दिखा दिया जाएगा एटम्स, इसमें इसको कार्बन स्केलेटन भी बोलते हैं, पर हम इसको बॉन्ड लाइन में ही लिखेंगे, ठीक है। इस तरह से देयर आर 4 मेथड टू रिप्रेजेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, आगे हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम लोग क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड हम शॉर्ट में यहाँ लिखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसका क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड करते हैं। एक होता है ओपन चेन कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड। इसका एक और नाम है, और इसको बोलते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड। और इसको एसाइक्लिक का मतलब नॉट साइक्लिक, साइक्लिक नहीं होना चाहिए, नॉट साइक्लिक। और इसका एक और नाम है एलिफेटिक कंपाउंड। दूसरा टाइप्स जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसको बोलते हैं क्लोज चेन कंपाउंड। और रिंग कंपाउंड के नाम से जानते हैं, रिंग कंपाउंड के नाम से जानते हैं हम लोग इसको, और साइक्लिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। तो 2 तरह के कंपाउंड क्लास 10th में हम लोग को जानना है, ठीक है। यहां पे देखिए ये ओपन चेन कंपाउंड है या एसाइक्लिक कंपाउंड है। एसाइक्लिक का मतलब नॉट साइक्लिक। एलिफेटिक कंपाउंड, दैट मीन्स ये ओपन चेन के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। और दूसरा है क्लोज चेन कंपाउंड, दैट मीन्स रिंग कंपाउंड और साइक्लिक कंपाउंड। कैसे पता करेंगे कि ये ओपन चेन कंपाउंड है? तो इसमें एक भी क्लोज लूप दिखाई नहीं देगा। कार्बन कार्बन के बीच में देखेंगे कि यहाँ पे हम बनाए सी 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 सी, कहीं भी क्लोज रिंग नहीं बना हुआ है, इसको हम ओपन चेन कंपाउंड के एग्जांपल में रखेंगे इसको। अगला अगर मान लीजिए सी सी सी, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखा दिए, सी 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 और यहाँ पे सी, ये भी कहीं भी क्लोज लूप नहीं दिखाई दिया, तो हम इसको भी ओपन चेन में रखेंगे। अच्छा, इसको अगर हम बॉन्ड लाइन फार्मूला से दिखाई दे ओपन चेन, तो ये भी ओपन चेन में काउंट होगा। कहीं भी क्लोज लूप नहीं दिखाई दिया, क्लोज रिंग नहीं दिखाई दिया, तब तक हम इसको ओपन चेन में काउंट करेंगे। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ ओपन चेन कंपाउंड और ए साइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए साइक्लिक कंपाउंड के कुछ एग्जांपल बताते हैं। एटलीस्ट 1 रिंग इसमें प्रेजेंट होना चाहिए। रिंग का मतलब क्लोज लूप। जैसे कि सपोज यहाँ पे सी है। अच्छा, किसी एक रिंग बनाने के लिए मिनिमम 3 एटम की जरूरत पड़ता है।
देखिए रिंग बनाने के लिए मिनिमम 3 एटम की जरूरत पड़ता है। ये एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ये एक साइक्लिक कंपाउंड है। अच्छा, इसको अगर चाहेंगे, इसी को अगर हम चाहते हैं कि बॉन्ड लाइन फार्मूला हम दिखाएं तो आपको सिंपली इस तरह से बना दे रहा है ट्रायंगल। तो जहां जहां कॉर्नर ये सब है, ये सब कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सब कार्बन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगला साइक्लिक कंपाउंड का अगर एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो देखिए ये कंपाउंड भी साइक्लिक कंपाउंड है। ये कंपाउंड, अच्छा साइकिल कंपाउंड में अगर एक ओपन चेन इधर भी बना दिया तब भी ये साइक्लिक कंपाउंड में कंसीडर किया जाएगा। अगर एक भी रिंग प्रेजेंट हो गया तो उसको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में कंसीडर करेंगे। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए इस साइक्लिक कंपाउंड में कितने कार्बन्स हैं, तो जहां जहां कॉर्नर बना हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसमें सारे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड है। यहाँ भी अगर मान लीजिए कि सपोज यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ कार्बन कितना काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 और इसमें 7 कार्बन है। अच्छा, इसमें देखिए हाइड्रोजन अगर इसमें आपको सेटिस्फाई करना चाहते हैं तो हाइड्रोजन सेटिस्फाई कर सकते हैं। देखिए कैसे हाइड्रोजन लगेंगे, ये कार्बन इधर एक बॉन्ड बनाते हुए दिख रहा है, तो बाकी इसका 3, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाना है तो रेस्ट जो है वो हाइड्रोजन से इसमें अटैच कर देना है। इसमें रेस्ट 3 हाइड्रोजन आके इसमें बॉन्ड बना लेगा। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया हो, एक आगे और एक पीछे, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे। यहाँ पे 3 बॉन्ड बन चुका है इसलिए 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, बाकी यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन। सो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया और ये लॉन्ग फॉर्म या एक्सटेंडेड फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर लिए। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर आइडेंटिफाई करना है तो हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 तरह के हैं, एक ओपन चेन, एसाइक्लिक कंपाउंड्स और एलिफेटिक, और दूसरा है क्लोज चेन। दूसरा हम लोग ले रहे हैं क्लोज चेन, पहला ओपन चेन। रिंग कंपाउंड, इसमें एटलीस्ट 1 रिंग दिखाई देगा आपको, तो उसको हम लोग साइक्लिक कंपाउंड में कंसीडर करेंगे। अब इन सब कंपाउंड्स को कैसे नोमेनक्लेचर करना है मेनली आज हम लोग यही पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है यहाँ पे वो है हाइड्रोकार्बन्स टाइप्स। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या है और साथ में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे हेडिंग है टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। तो इससे पहले भी डिस्कस किए थे। हाइड्रोकार्बन का शॉर्ट में हम यहाँ पे लिख रहे हैं HC, ये हाइड्रोकार्बन्स है। तो हाइड्रोकार्बन्स का देखिए डिफिनेशन बताए थे कि कंपाउंड विच इज मेड बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। वैसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एटम से ही बना हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो ये डेफिनेशन में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल अगर इन जनरल तरीका हाइड्रोकार्बन के रिप्रेजेंट करने का अगर दिखाएं इन जनरल तरीका, तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं CXHY। इस तरह से हम लोग इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब देखो हाइड्रोकार्बन का यहाँ पे हमको क्लासिफिकेशन देखना है, दैट मीन्स टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कितने तरह के हैं, देखिए हाइड्रोकार्बन का अगर हम क्लासिफिकेशन यहाँ से करते हैं, ये हाइड्रोकार्बन है। सपोज हम यहाँ पे हाइड्रोकार्बन लिख दिए। हाइड्रोकार्बन का जो क्लासिफिकेशन करना है इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। दूसरा है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब कैसे पता करेंगे कि सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। यहां पे देखिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये है। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है, सेचुरेटेड का मतलब ये होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ओनली, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, ओनली लिख देना यहाँ पे, ओनली सिंगल बॉन्ड, ओनली सिंगल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में पूरे कंपाउंड में हमको सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड चेक करना है, अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो वो कहलाएगा सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले तो वो हाइड्रोकार्बन होना चाहिए, और हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग बोल देंगे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जो एग्जाम्पल लेते हैं वो है एल्केन। एल्केन का मतलब ये होता है, इसका जनरल फार्मूला भी है एल्केन का। अगर हम एल्केन का जनरल फार्मूला लिखते हैं तो ये आपको याद कर लीजिएगा, एल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ कार्बन जो होगा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होगा नंबर ऑफ कार्बन के डबल से 2 ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे CnH2n+2 लिखा गया। सो ये जनरल फार्मूला हो गया एल्केन का। अब देखिए
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या होता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड हो जाए या कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाए। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड दिखाई देगा आपको, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। अगर किसी भी कोई भी हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन और कार्बन के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएंगे, मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाएंगे तो उसको हम बोलेंगे कि वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। फॉर एग्जांपल, अच्छा इसमें ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है इसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, इसको फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक वैसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन कार्बन ओनली डबल बॉन्ड होगा, ओनली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अगर कोई कंपाउंड है जिसमें कार्बन कार्बन ओनली डबल बॉन्ड है अलॉन्ग विथ सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड तो रहेगा, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं एल्कीन। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं एल्कीन और इसका जनरल फार्मूला होता है, इसका जनरल फार्मूला होता है, आपको ये भी याद रखना है। तो एल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n, CnH2n। इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो होगा वो नंबर ऑफ कार्बन के डबल होगा, और इसमें क्या था, नंबर ऑफ हाइड्रोजन था नंबर ऑफ कार्बन के डबल से दो ज्यादा था। दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में काउंट लेते हैं वो है कार्बन 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 अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम लोग एटलीस्ट बात कर रहे हैं कि अगर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो हम उसको बोलेंगे एल्काइन, एल्काइन। तो ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसका जनरल फार्मूला देख लीजिए, इसका जनरल फार्मूला हो जाएगा आपका CnH2n-2। तो देखिए यहां पे हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए, दो कैटेगरी में डिवाइड किए, जिसमें एक सैचुरेटेड है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाए, डबल बॉन्ड्स और ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड्स बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में बार बार बोल रहा हूं मैं, तो इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक एल्कीन है और दूसरा एल्काइन। एल्कीन इन, यहाँ पे जो इन है ना ये रिप्रेजेंट करता है कि उसमें डबल बॉन्ड है, और ये आइन रिप्रेजेंट करता है कि देखिए आइन रिप्रेजेंट करता है ट्रिपल बॉन्ड, इन रिप्रेजेंट करता है डबल बॉन्ड, और ये एन रिप्रेजेंट करता है सिंगल बॉन्ड। तो ये चीज यहाँ से भी अगर किसी कंपाउंड में एन लगा हुआ है तो समझिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर किसी कंपाउंड में इन लगा हुआ तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। और अगर किसी कंपाउंड में के नाम में अगर आइन लगा हुआ है YNE तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइन, इसको बोलते हैं एल्कीन और इसको बोलते हैं एल्केन। यानी हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में हम लोग लिख सकते हैं। देखिए IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उससे पहले हम एक थोड़ा सा और ये बताना चाहेंगे, ठीक है। ये जो हाइड्रोकार्बन्स अभी हम लोग देखे हैं, ये जो हाइड्रोकार्बन्स है इसका तो अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो आपको बोलना है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। बट अगर इसको हाइड्रोकार्बन्स में हमको लिखना है तो पहला लिखेंगे एल्केन, दूसरा एल्कीन और तीसरा एल्काइन। अगर हम इन सभी का अगर हम जनरल फार्मूला याद करना है तो देखिए एल्केन का जनरल फार्मूला क्या होगा, CN अभी बताए थे, CnH2n+2। अब इसके बाद दो हाइड्रोजन कम कर देंगे, CnH2n। इसमें जितना हाइड्रोजन होगा, नंबर ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कार्बन के डबल होगा, इसमें क्या होगा CnH2n-2। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, देखिए N लगा हुआ है, इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे इन लगा हुआ है डबल बॉन्ड, यहाँ पे आइन लगा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड। ये जो फॉर्मूला है, ये जो जनरल फार्मूला हम लोग लिखे हैं, ये जो जनरल फार्मूला लिखे हैं ये सिर्फ वैलिड तभी होगा जब डबल बॉन्ड एक ही होगा और ट्रिपल बॉन्ड एक ही होगा। एल्काइन में अगर ट्रिपल बॉन्ड एक है तभी ये फार्मूला होगा, अगर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो गया तो फिर ये फार्मूला फेल कर जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। अगर एल्कीन का ये जनरल फार्मूला तभी होगा जब एक ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड्स आ गया तो उसका भी जनरल फार्मूला चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से क्लास 10th में हम लोग को यही बेसिक पढ़ना है, जिसमें एक ही डबल बॉन्ड आएगा उस कंपाउंड में और एक ट्रिपल बॉन्ड वाला है, तो इन जनरल फार्मूला हमको याद करके रखना है, ठीक है। ये पूछा जाएगा आपकी जनरल फार्मूला क्या होगा
एल्काइन का, एल्कीन का। अच्छा, इस फॉर्मूला में यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब एल्केन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, इसमें एन का जो वैल्यू होता है ये 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा, ठीक है। एल्कीन में जो एन होगा, यहाँ पे जो एन होगा वो मिनिमम 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4, और यहाँ पे एन जो होगा ये नंबर ऑफ कार्बन रिप्रेजेंट करता है, और ये मिनिमम ये स्टार्ट होगा, ये भी 2 से स्टार्ट होगा, 2 3 4। तो इस तरह से हम लोग, अब ये तो बेसिक्स था, अब हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे आज, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम लोग देखेंगे, अगर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो बेसिक्स रूल पढ़ेंगे, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का बेसिक्स रूल क्या है, उससे पहले आपको बताते हैं कि हम लोग कैसे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। देखिए, अगर हमको यहाँ पे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है तो इसके लिए हम लोग एक अभी आईयूपीएसी स्कीम लिखेंगे, एक फॉर्मेट लिखेंगे, और उस फॉर्मेट को ही हम लोग फॉलो करेंगे, जिससे बहुत आसानी से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नोमेनक्लेचर आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, हम यहाँ पे एक फॉर्मेट आईयूपीएसी स्कीम के नाम से होता है, आईयूपीएसी फॉर्मेट भी बोल सकते हैं, ये आपको फॉलो करना पड़ेगा। आईयूपीएसी स्कीम, देखिए आईयूपीएसी स्कीम में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे वर्ड रूट, ये क्या होता है वो सब हम एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ पे समझिएगा अच्छे से। वर्ड रूट, अब देखिए इसको शॉर्ट में हम WR लिखेंगे बाद में। वर्ड रूट के बाद जो आता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स, सफिक्स। और वर्ड रूट हमें इसी के रेस्पेक्ट में बात करेंगे, वर्ड रूट से जो पहले आएगा उसको हम लोग बोलेंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स बोलेंगे। अब ये जो सफिक्स और प्रीफिक्स जो दिखाई दे रहा है, ये जो सफिक्स है ये दो तरह के हैं। यहां पे हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री सफिक्स। देखिए 1 डिग्री सफिक्स क्या है, इसका एक और नाम है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स। 1 डिग्री का ही नाम है प्राइमरी सफिक्स। और दूसरा होता है 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, ये होता है सेकेंडरी सफिक्स, ये है आपका सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये आपका सेकेंडरी सफिक्स है, और ये आपका प्राइमरी सफिक्स है। प्रीफिक्स भी दो तरह के होते हैं, इसमें पहले आते हैं सेकेंडरी 2 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स, और उसके बाद यहां आते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स में पहले 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स। देखिए, तो ओवरऑल जो फाइनल स्कीम जो हुआ हमारा, फाइनल फॉर्मेट हुआ सबसे पहले नोमेनक्लेचर करने का, तो सबसे पहले आपको करना है 2 डिग्री प्रीफिक्स का नेमिंग, 2 डिग्री प्रीफिक्स का नेमिंग करना है। फिर आपको करना है 1 डिग्री प्रीफिक्स का नेमिंग, फिर आपको लिखना है वर्ड रूट का, वर्ड रूट लिखना है, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स लिखना है, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स लिखना है। इस फॉर्मेट को फॉलो करना पड़ेगा, और ये बहुत आसान है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, अभी लग रहा होगा थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर देखते देखते ये बहुत इजी हो जाएगा। और फिर अगर ये समझ गए तो फिर आप किसी तरह की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब इसमें हर एक चीज समझना है। देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, अगर आप इसको नहीं इस तरह से इस फॉर्मेट में अगर नहीं याद कर पाएंगे तो देखिए सबसे पहले ये जो 2 डिग्री प्रीफिक्स है ना, ये होते हैं ब्रांच वाले, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट भी बोलते हैं। जहां भी ब्रांच आएगा, अभी यह बताएंगे, ब्रांच या इसका एक और नाम है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट जो मेन चेन यानी पेरेंट चेन से के बाहर जाएगा, ठीक है ना, उसको हम लोग बोलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, और इसको ब्रांच में काउंट करते हैं। और ये भी फिक्स है, तो ये बताएंगे कि ब्रांच में कौन कौन से ग्रुप्स आएंगे। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 1 डिग्री प्रीफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है कि जो कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, वो साइक्लिक कंपाउंड है या एसाइक्लिक है, दैट मीन्स ओपन चेन है कि रिंग कंपाउंड है। तो देखिए अगर रिंग कंपाउंड है तो हम इसका यूज करेंगे, नहीं तो यहाँ स्किप करके आगे आएंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स आता है साइक्लिक कंपाउंड के लिए, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं साइक्लो। अगर साइक्लिक कंपाउंड में दिखेगा कि रिंग कंपाउंड है तो साइक्लो यूज करेंगे, अदरवाइज को छोड़ के आगे आएंगे वर्ड रूट। अब देखिए ये वर्ड रूट है,
वर्ड रूट क्या है, ये डिपेंड्स करता है, देखिए डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। अब ये पेरेंट चेन क्या होता है वो सब बताएंगे अभी। पेरेंट चेन या प्रिंसिपल चेन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अगला है 1 डिग्री सफिक्स। ये 1 डिग्री सफिक्स किस बात पे डिपेंड करता है? 1 डिग्री सफिक्स जो है वो बताता है, 1 डिग्री सफिक्स ध्यान देना, 1 डिग्री सफिक्स बताता है कि जो कंपाउंड दिया गया है वो सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड। दैट मीन्स ये बताएगा कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड का नेचर है ना, वो ये बताएगा। तो देखिए अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच का बॉन्ड अगर सिंगल बॉन्ड है तो इसके लिए हम लोग यूज करेंगे एन। कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो इसके लिए यूज करेंगे इन। कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसके लिए हम यूज करेंगे आइन। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि 1 डिग्री सफिक्स की जगह पे 3 ही चीज आएगा, एन, इन, आइन। और ये जो लास्ट है, ये हम लोग कब यूज करेंगे? जब सीनियर फंक्शनल ग्रुप आएगा। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन सीनियर फंक्शनल ग्रुप, शॉर्ट में लिख रहे हैं सीनियर फंक्शनल ग्रुप। अब ये फंक्शनल ग्रुप एफजी मतलब फंक्शनल ग्रुप, ये सीनियर फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेगा। तो सीनियर फंक्शनल ग्रुप क्या है? सीनियर फंक्शनल ग्रुप जो हमको पढ़ना है वो 4 ही है। कौन सा? सबसे पहले ये आएगा COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर आएगा एल्डिहाइड CHO, इसको बोलते हैं एल्डिहाइड। ये सब हम डिटेल में पढ़ाएंगे सीनियर फंक्शनल ग्रुप के बारे में। उसके बाद आएगा कीटोन C+O कीटोन। उसके बाद आपका आएगा एल्कोहल। तो ये 4 फंक्शनल ग्रुप हम लोग को पढ़ना है। तो अगर आप किसी कंपाउंड में अगर ये सब दिखे COOH CHO COO COH तो ये यूज करेंगे। और अगर हम हाइड्रोकार्बन सिर्फ पढ़ रहे हैं तो हाइड्रोकार्बन्स में ये नहीं आएगा, ये आपको फंक्शनल ग्रुप आएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप, तो वहां यूज करेंगे। तो देखिए यानी 2 डिग्री सफिक्स है वो सीनियर फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करेगा। ये जब आएंगे तभी हम यूज करेंगे। इसके लिए जो हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स में यहाँ पे यूज करते हैं ओइक एसिड। एल्डिहाइड के लिए अल यूज करते हैं, वो सब लिखवाएंगे। और इसके लिए ओन यूज करते हैं, और इसके लिए ऑल यूज करते हैं OL। ये अल है और ये ऑल है। तो ये 2 डिग्री सफिक्स में ये 4 ही रहेंगे, ओइक एसिड, अल, ऑन और ऑल। तो ये हो गया फाइनल फॉर्मेट। तो ये फॉर्मेट आपको याद रखना है, ये आपको नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। ये सबसे पहले ब्रांच वाले के नेमिंग करेंगे, फिर साइक्लो लिखेंगे, फिर वर्ड रूट लिखेंगे, फिर 1 डिग्री सफिक्स में एन, इन, और 2 डिग्री सफिक्स में ये ओइक एसिड, अल, ऑन, अल। तो देखिए इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करके आपको दिखाई दें, ये आप लिख लीजिएगा। इसको और सिंप्लीफाई कर दे तो देखिए सबसे पहले तो फॉर्मेट जो होगा हमारा, फॉर्मेट जो होगा IUPAC फॉर्मेट जो होगा हमारे पास, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अगर वो याद है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पहले हम लोग ब्रांच वाले के नेमिंग करते हैं, जो ब्रांच में आते हैं उसको नेमिंग करते हैं, फिर हम लोग साइक्लो लिखेंगे। अगर साइक्ल होगा तो साइक्लो लिखेंगे, अगर साइक्लो नहीं हुआ तो आगे जाएंगे, और उसके बाद वर्ड रूट लिखेंगे। अभी वर्ड रूट के बारे में बताएंगे। उसके बाद आपको लिखना है, यहाँ पे देखना है कार्बन कार्बन बीच में, यहाँ पे लिखना है एन, इन और आइन। ये 3 चीज में से कोई एक चीज आएगा। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो इन लिखेंगे, और कार्बन कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ लगाना है 2 डिग्री सफिक्स में। इसके बाद अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे लगाते हैं ओइक एसिड, अल, ऑन और लास्ट है ऑल। लेकिन ये जो है ये 2 डिग्री सफिक्स है, ये कब यूज करेंगे? जब यहाँ पे COOH रहेगा कंपाउंड में तो ये लगाएंगे। अगर यहाँ पे हमारे पास अगर CHO है तो हम ये लगाएंगे, और कीटोन C+O है तो कीटोन लगाएंगे, और ऑल OH ग्रुप होगा तब। तो ये तो देखिए ये अलग से हम करवाएंगे, इसके अलग से हम अब लेक्चर लेंगे एक, जिसमें फंक्शनल ग्रुप का हम लोग नोमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है, उसमें ये सब इंक्लूड करेंगे। तो अगर वो फॉर्मेट नहीं याद है तो आप इस तरह से हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि सबसे पहले ब्रांच वाला के नेम करेंगे, फिर साइक्लो, फिर वर्ड रूट, फिर एन। अब इस फॉर्मेट में सबसे पहले हम लोग वर्ड रूट के बारे में देखेंगे। तो वर्ड रूट के बारे में देखते हैं। वर्ड रूट आज हम लोग देखेंगे वर्ड रूट के बारे में। वर्ड रूट आपको याद करना है, यहाँ पे ये डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर ऑफ कार्बन,
नंबर ऑफ कार्बन, और उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे वर्ड रूट, यहाँ पे लिखेंगे वर्ड रूट। समझिए, अगर 1 कार्बन है तो इसके लिए वर्ड रूट आता है मिथ, 2 कार्बन है तो इसके लिए आता है इथ, 3 कार्बन है तो इसके लिए आता है प्रोप, 4 कार्बन है तो उसके लिए आता है ब्यूट, बट नहीं बोलना है इसको, ब्यूट बोलना है, इसको बोलना है ब्यूट। 5 कार्बन है तो इसमें हम लोग लिखेंगे पेंट, 6 कार्बन है तो इसके लिए लिखेंगे हेक्स, 7 कार्बन है इसके लिए लिखेंगे हेप्ट, 8 कार्बन है इसके लिए लिखेंगे ओक्ट, और मैं आगे इसमें कंटिन्यू करता हूं। अगर ये 9 कार्बन है तो 9 कार्बन के लिए वर्ड रूट आता है नॉन, 10 कार्बन है तो इसके लिए लिखेंगे डेक, और 11 कार्बन है तो इसके लिए लिखेंगे अनडेक, और 12 कार्बन है इसके लिखेंगे डूडेक। तो इतना काफी है, ये आपका नंबर ऑफ कार्बन हो गया, और यहाँ पे वर्ड रूट। तो इस तरह से आपको याद कर लेना है ये। तो ये आपका है वर्ड रूट। तो सबसे पहले हम लोग वर्ड रूट देख लिए, और साइकिल रहेगा तो साइकिलों को लिख लेंगे। अब देखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स। ये ब्रांच जो है इसको हम लोग कौन सा कैटेगरी में डालते हैं, 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा 2 डिग्री प्रीफिक्स आएंगे आईपीएससी नोमेनक्लेचर में। चलिए आगे चलते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स में, देखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो 2 डिग्री प्रीफिक्स में, 2 डिग्री प्रीफिक्स में क्या आएगा उसका नेमिंग हम लोग करेंगे। ये ब्रांच वाले हैं। तो देखिए 2 डिग्री प्रीफिक्स में पहला जो ग्रुप्स लेते हैं हम लोग, पहला ग्रुप लेते हैं, इसमें पहला ग्रुप लेते हैं हेलोजन। यहाँ पे एक ग्रुप है आपका 2 डिग्री प्रीफिक्स में, पहला आता है एक्स, ये हेलोजन। इसका जो हम लोग नेमिंग करते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स में, इसका नेमिंग हम लोग क्या लिखेंगे, इसका नेमिंग लिखना है। अगर ये ब्रांच में आता है, ये ब्रांच में ही आएगा, तो ब्रांच में इसका नेमिंग हो जाएगा हेलो। अब एक्स है, हेलोजन ग्रुप है, इसके जगह पे आएगा फ्लोरीन, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा और आयोडीन आएगा। इसको बोलेंगे फ्लोरो। ये है क्लोरो, और ये है ब्रोमो, और ये है आइडो। तो देखिए, तो कहीं भी अगर हेलोजन ग्रुप्स आता है जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इसका नाम हम लोग लिखेंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। दूसरा जो 2 डिग्री प्रीफिक्स आएगा कार्बन, इसमें क्या आएगा, कार्बन कम्स एज ए ब्रांच। कार्बन जब ब्रांच में आएगा तो भी इसको 2 डिग्री प्रीफिक्स में हम लोग काउंट करेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन कम्स एज ए ब्रांच या 2 डिग्री प्रीफिक्स इसको। तो जब ब्रांच में आएगा तो यहाँ पे ध्यान देना हम कैसे यूज करेंगे। देखिए, अगर एक कार्बन अगर ब्रांच में है, एक कार्बन ब्रांच में है, तो उसका फॉर्मूला होता है CH3। 1 कार्बन ब्रांच में या अगर CH3 रहे तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल। अगर 2 कार्बन ब्रांच में है, 2 कार्बन ब्रांच में है, या फिर यहाँ पे C2H5 लिखा गया है, या फिर 2 कार्बन लगातार इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए, CC इस तरह से ब्रांच है, तो 2 कार्बन वाले ब्रांच का नाम होता है इथाइल। और अगर 3 कार्बन है कंटिन्यूअस, इस तरह से 3 कार्बन अगर ब्रांच में है इस तरह से, तो इसको बोलते हैं प्रोपाइल। तो ध्यान रहे, यानी कहने का मतलब क्या है, जो 2 डिग्री प्रीफिक्स आपके पास आएगा वो यही रहेगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल। क्लास 10th में सिर्फ कार्बन का अगर ब्रांच में लेते हैं ना तो सिर्फ 2 ही है, आपको एग्जाम में जो पूछेगा वो 2 ही आएगा। एक नंबर का, एक कार्बन का अगर ब्रांच में रहे या यहाँ पे CH3 दिखाई दे तो मिथाइल लिखेंगे। 2 कार्बन का अगर C2H5 या CC दिख जाए, 2 कार्बन वाला दिख जाए तो इसका नाम इथाइल। 3 कार्बन रेयर केस में पूछेगा प्रोपाइल, 3 कार्बन को बोलते हैं क्योंकि 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है और इसमें एल्काइल ग्रुप है। देखिए, इन सभी को, ये जो मिथाइल और इथाइल है ना, इन सभी ग्रुप को हम लोग R से रिप्रेजेंट करते हैं।
आर मतलब रेडिकल होता है, और इन जनरल इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल। ये इन जनरल फार्मूला है एल्काइल ग्रुप का। इस तरह से ये हो गया 2 डिग्री प्रीफिक्स। जिससे कि आपको यहाँ पे बताते हैं कार्बन चेन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। कार्बन चेन, तो कार्बन चेन में अगर हम बात करेंगे तो इसमें एक होता है पेरेंट चेन, पेरेंट चेन होता है, या इसी को हम प्रिंसिपल चेन के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में हम पीसी लिखते हैं, प्रिंसिपल चेन। दूसरा होता है साइड चेन, दूसरा होता है साइड चेन। साइड चेन, साइड चेन में अगर कार्बन आता है ना साइड चेन में, तो साइड चेन वाले को हम लोग बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। साइड चेन वालों को यही एल्काइल ग्रुप है, जो कि बताएं एक कार्बन का साइड चेन बनेगा तो मिथाइल, 2 कार्बन का बनेगा तो इथाइल। पेरेंट चेन में जो आता है ना, इसको हम लोग यूज करते हैं एज ए वर्ड रूट, यूज करते हैं, यूज एज ए क्या, वर्ड रूट इसमें हम लोग यूज करते हैं। तो ये कार्बन के चेन, कार्बन चेन में 2 हैं, एक पेरेंट चेन है। तो पेरेंट चेन कैसे पहचानेंगे, तो पेरेंट चेन कंटेन्स, उसको बोलेंगे कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, कंटेन मैक्सिमम, शॉर्ट में लिख रहे हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। सपोज यहाँ पे इस तरह से हम चेन बना दिए कार्बन का, ये इधर भी चेन बना दिए और यहाँ भी चेन बना दी इस तरह से। तो देखो अब हमको इसमें पेरेंट चेन कौन होगा और साइड चेन कौन होगा, ये ध्यान दीजिए। तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे लॉन्गेस्ट पाथ सेलेक्ट करना है। देखिए पेरेंट चेन में आपको काउंट करना है, एक एंड से दूसरे एंड तक काउंट करना है, बिना डैंगलिंग, बिना ये नहीं, ऐसा नहीं करना यहाँ 1 यहाँ 2, आपको कंटिन्यूअस कोई भी आइटम को नहीं छोड़ना है। और एक बार अगर यहाँ से हम आगे जाएं तो वापस पीछे नहीं आ सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। तो पेरेंट चेन का सिलेक्शन अभी हम बताएंगे। तो सपोज यहाँ से काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, हर एक एंड तक जाइए तो सबसे जो लॉन्गेस्ट पाथ आपको मिलेगा ये मिलेगा। ये इसमें ये कितने कार्बन आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब बताओ ये जो चेन बनाए हैं कार्बन का, इसको बोलते हैं पेरेंट चेन। इसके अलावा ये जो बाहर निकला हुआ है, ये देखिए जैसे पेड़ से बाहर निकला था उसको बोलते हैं ब्रांच, तो ये सब ब्रांच हैं। अब आपको बताए थे कि जो ब्रांच में चले गए ना उसको हम लोग साइड चेन बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान देना, इसको हम लोग साइड चेन में कंसीडर करते हैं। तो ये साइड चेन में, अच्छा जब साइड चेन में चले जाते हैं तो इनका नाम हो जाता है एल्काइल ग्रुप। और इस एल्काइल ग्रुप में अगर एक कार्बन है तो एक कार्बन वाला का अभी बताए थे, इसका नाम होता है मिथाइल, इसका भी नाम हो जाएगा मिथाइल। अगर 2 अलग अलग जगह पे होगा तो हम ये नहीं बोलना है कि सर यहाँ पे 2 कार्बन है तो इसको इथाइल बोल देंगे, नहीं, इथाइल अगर तभी बोलते हैं जब ये लगातार कार्बन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ब्रांच में है और लगातार 2 कार्बन है तो हम यहाँ पे इसको इथाइल बोलेंगे, ये हो जाएगा इथाइल। तो इस तरह से हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स का नेमिंग कर लिए। अच्छा इसके बाद हम लोग देखेंगे आगे, तो हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, साइक्लो हो गया और वर्ड रूट हो गया। अब हम लोग देखेंगे 1 डिग्री सफिक्स। तो 1 डिग्री सफिक्स देखिए, 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स ये बताता है कि जो कंपाउंड है सेचुरेटेड है कि अनसेचुरेटेड है, मींस कार्बन कार्बन के बीच में। तो देखिए अगर मान लीजिए कार्बन कार्बन के बीच में, ध्यान देना यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो 1 डिग्री जो सफिक्स होगा वो बार बार बता रहे हैं उसके लिए एन होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो उसके लिए इन लिखेंगे, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए आइन लिखेंगे। तो ये आपको यूज करना है। अब यहाँ पे हम आगे आते हैं इसमें, और अब हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन्स के नोमेनक्लेचर के लिए। तो सबसे पहले देखिए नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले ब्रांच वाला का, तो अभी हम बता रहे हैं रूल्स फॉर राइटिंग द नेम ऑफ 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स का, इसको 2 डिग्री प्रीफिक्स का नेमिंग करेंगे, दैट मीन्स ये ब्रांच वाले हैं। तो यहां पे ध्यान देना, पहला क्या है, डिफरेंट 2 डिग्री प्रीफिक्सेस are arranged
आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर नेम, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर नेम। ध्यान देना, अल्फाबेटिकल ऑर्डर का मतलब क्या है। मान लीजिए कि हमारे पास एक मिथाइल है और एक इथाइल है, दो ब्रांच है ये दो, इसका हाँ यहां पे ये भी ऐड कर लेना along with देयर पोजीशन, यहां पे ऐड कर लेना along with देयर पोजीशन, उसके पोजीशन भी हम लोग को मेंशन करना है along with देयर पोजीशन। सपोज मान लीजिए मिथाइल और इथाइल दोनों को नेमिंग में हमको अरेंज करना है, ठीक है। इसका पोजीशन मान लीजिए इसका पोजीशन 3 है और इसका पोजीशन मान लीजिए 2 है। ये पोजीशन हम बता रहे हैं, इसको अरेंज एग्जांपल से समझाएंगे। देखिए तो जब इसको हम अरेंज करेंगे तो पहले आएगा इथाइल, और कभी भी पोजीशन है ना हमेशा नाम से पहले आता है, तो हम यहाँ पे ऐसे अरेंज करेंगे। देखिए इस तरह से अरेंज करेंगे 3 इथाइल अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। देखो ये ई लेटर है ना, पहला है ई है, यहाँ पे एम है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है और एम बाद में आता है। मान लीजिए अगर पहला लेटर दोनों का सेम रहता तो हम नेक्स्ट लेटर चेक करते हैं, जिस लेटर में डिफरेंस आता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 इथाइल। अब एक चीज और यहाँ बेसिक रूल बता रहे हैं, कभी भी देखिएगा नंबर और लेटर के बीच में यहाँ पे हम लोग हाइफन देंगे, हाइफन इस तरह से हाइफन देना है, और नंबर के बीच में कोमा देना है। जैसे अगर नंबर आ जाए 2 यहाँ पे कोमा देंगे, और तो यहाँ 3 इथाइल, फिर आया है यहाँ 2 पे क्या है मिथाइल, तो फिर देखेंगे कभी भी अगर नंबर और लेटर सेपरेट होता है तो हमेशा हाइफन देते हैं। लेटर और नंबर के बीच में हमेशा हाइफन देंगे 2 मिथाइल। तो अगर मान लीजिए हम ये बताना चाह रहे थे कि अगर डिफरेंट 2 डिग्री प्रीफिक्स है, अगर एक से ज्यादा डिफरेंट 2 डिग्री प्रीफिक्सेस है, यानी एक से ज्यादा डिफरेंट ब्रांचेज वाले हैं, तो हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करेंगे, ठीक है। दूसरा ये है, ध्यान देना, दूसरा रूल ये है कि अगर मान लीजिए कि सेम, सपोज यहां पे एक एग्जांपल बता रहे हैं, समझिएगा। मान लीजिए कि ये पेरेंट चेन है और यहां पे हम एक ब्रांच यहां सी निकाल दिए हैं और एक ब्रांच यहां पे निकाल दिए हैं। चलो अभी नंबरिंग का रूल तो नहीं बताएं, लेकिन हम नंबरिंग कर दे रहे हैं यहां से 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब देखिए 3 नंबर में भी कार्बन है और यहाँ भी ब्रांच, इसका भी मिथाइल नाम है, इसका भी मिथाइल है। तो अगर जब सेम ब्रांच अगर रिपीट कर जाएगा तो उसके लिए हम 2 बार नेमिंग नहीं करते हैं, उसका एक ही बार लिखेंगे। इसका नाम भी मिथाइल है, इसका मिथाइल है, तो 2 बार आया है, तो 2 बार के लिए 2 टाइम्स के लिए हम लोग यूज करते हैं डाई। 3 टाइम्स अगर रिपीट किया गया कोई भी ब्रांच, कोई अगर रिपीट किया है तो उसको लिखते हैं ट्राई। अगर 4 टाइम्स रिपीट किया गया है, 4 टाइम्स अगर रिपीट किया है तो इसका यूज करते हैं टेट्रा। और अगर ये 5 टाइम्स टेट्रा, अगर ये 5 टाइम्स रिपीट किया है तो इसको बोलते हैं पेंटा। तो ये जब रिपीट करेगा तो देख लेना कि वो 2 बार आया है या 3 बार आया। 2 बार आएगा तो उसके नाम में, अब जैसे ये अब देखो इसका नाम मिथाइल था लेकिन 2 बार आया है तो इसका नाम हो जाएगा डाईमिथाइल। अब इन दोनों का कभी लिखना होगा तो क्या करना होगा, देखिए इन दोनों का नाम एक ही बार लिखेंगे, लेकिन मिथाइल से पहले डाई लगा देंगे और उनका पोजीशन मेंशन करेंगे 3 और 4 पे। पहले लोएस्ट नंबर, अब कोमा देंगे 3,4 और यहाँ पे लिखेंगे डाई मिथाइल, इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्सेस का नेमिंग। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, अब हम फॉर्मेट यूज करेंगे और आपको एग्जांपल से बताएंगे कि हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। अब एक कोई हम यहाँ पे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन का भी हम बताते हैं आपको, कैसे हम लोग आसानी से लिख सकते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। तो ध्यान देना, एक एग्जांपल लेते हैं और अभी हम लोग करते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन पहले देख रहे हैं, एल्केन देख रहे हैं जिसका जनरल फॉर्मूला पता है CnH2n+2। अगर कोई भी कंपाउंड इस जनरल फॉर्मूला को फॉलो करेगा तो हम उसका नाम एल्केन देंगे। सपोज एक एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ पे C4H10 लिख दिए। देखिए ये जो कंपाउंड है वो इस फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स इसके पास क्या है, ये एक एल्केन है। एल्केन का मतलब देखिए यहाँ पे N लगा हुआ है, दैट मीन्स इन जितने भी कार्बन है ना, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड इसमें बना हुआ है। ये N रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें जितने भी कार्बन है वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है।
और ये ओपन चेन है, ये एल्केन है। तो देखिए इसका नाम अगर लिखना है तो बताइए, इसमें नंबर ऑफ कार्बन फिक्स कर दिया गया है। तो नंबर ऑफ कार्बन फिक्स अगर इस तरह से मोलिकुलर फार्मूला के फॉर्म में दिया हुआ है, हालांकि इसका हम लोग स्ट्रक्चर भी बना सकते हैं। तो इसका नाम 4 कार्बन है, तो इसका नाम 4 कार्बन के लिए वर्ड उठाएगा ब्यूट एन। पर अगर मान लीजिए कि ये तो ब्यूटेन लिख दिए हैं, तो अगर आप चाहेंगे तो जनरल फार्मूला से भी इसका नेमिंग कर सकते हैं, एल्केन, एल्किन, एल्काइन का, जिसमें कोई भी ब्रांचिंग नहीं लगा हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज बता रहे हैं, एल्केन का नोमेनक्लेचर सपोज हमको करना है, और मान लीजिए यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड दे दिया है। सपोज यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। और यहाँ पे ब्रोमीन लगा दिया है, और यहाँ पे इस तरह से मान लीजिए इसका अगर हम लोग नेमिंग करना है, ये आपका पेरेंट चेन है, जिसमें पेरेंट चेन किसको बोलते हैं, जिसमें कार्बन चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। अब देखिए नेमिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले समझना है। नेमिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन। देखिए सिलेक्शन ऑफ पीसी, आपको ये सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है नंबरिंग, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन के बाद आता है नंबरिंग। नंबरिंग, अब ये नंबरिंग का रूल क्या है, नंबरिंग का रूल समझिए। नंबरिंग के रूल है, आपको इसको यूज करते हैं, जो क्लास 10th में पढ़ना है, या आप ध्यान रखिएगा, इसका नाम है लोवेस्ट लोकेंट रूल। लोवेस्ट लोकेंट रूल, ये लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या बोलता है कि देखिए हमको कभी भी नंबरिंग करना होगा ना, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, इसका जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस फॉलो करना है। क्या क्या सीक्वेंस फॉलो करना है कि सबसे पहले हमको उधर से, उस साइड से हम नंबरिंग करने जाएंगे जिस साइड से सीनियर फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाए। सीनियर फंक्शनल ग्रुप सबसे पहले चेक करना है कि उस कंपाउंड में सीनियर फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं। हालांकि हम जब हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे तो उसमें सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा। अगर सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब हम प्रायोरिटी देंगे, ये प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी ऑर्डर बता रहे हैं। उसके बाद हम लोग देंगे आइदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, क्लास 10th में कोई एक ही आएगा, ठीक है। तो अगर सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं मिला तो हम कार्बन कार्बन उसमें देखेंगे कि हम उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे जिससे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पहले मिल जाए या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अगर ये भी नहीं मिला तब थर्ड प्रायोरिटी है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, देखिए नंबरिंग करते हैं, सेकंड प्रायोरिटी और ये थर्ड प्रायोरिटी। थर्ड प्रायोरिटी में हम लोग देखते हैं क्या, ब्रांच वाले को, उसके बाद हम लोग ब्रांच वाले को देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या है, अब समझिए। लोवेस्ट लोकेंट रूल ये बोलता है, जैसे भी यहाँ पे है तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए, चलो इसमें जो लोंगेस्ट वो कार्बन चेन जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है वो हमारा पेरेंट चेन हो गया। तो चलो ये पेरेंट चेन सेलेक्ट हो गया। पेरेंट चेन के बाहर जो भी दिखाई देंगे इन सभी को बोलते हैं ब्रांच, इन सभी को हम लोग बोलते हैं ब्रांच, ध्यान देना। अब यहाँ पे अगर आपको बताएं किसको, तो देखिए सबसे पहले होगा सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन, हो गया नंबरिंग। उसके बाद थर्ड स्टेप है, उसमें हम लोग नेमिंग करते हैं। थर्ड स्टेप उसमें नेमिंग करते हैं, और इस नेमिंग में क्या करते हैं, यूज आईयूपीएसी फॉर्मेट, यूज आईयूपीएसी स्कीम। जो आईयूपीएसी स्कीम बताया गया है उसी आईयूपीएसी स्कीम को हम लोग यूज करेंगे। देखिए आईयूपीएसी स्कीम को अगर हम यूज करते हैं, और देखिए इस कंपाउंड का हम लोग नेमिंग करके बहुत आसानी से कुछ भी कंपाउंड कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे यहाँ पे कि हम लोग को कैसे करना है, ध्यान देना है। अगर यहाँ पे हम लोग अगर नेमिंग इसका करते हैं तो सबसे पहले देखिए इस कंपाउंड में हम लोग सबसे पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं जो फॉर्मेट हमारे पास, सबसे पहले है 2 डिग्री प्रीफिक्स नेमिंग करते हैं, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स, उसके बाद 2 डिग्री सफिक्स। तो अभी 2 डिग्री सफिक्स जो है, 2 डिग्री सफिक्स वो भी हमको नहीं पढ़ना है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा उसमें। अगर इस फॉर्मेट की यूज करते हैं, इस फॉर्मेट में आपको बताया गया 2 डिग्री प्रीफिक्स मतलब क्या कि पहले ब्रांच वाला का नेमिंग करना है, फिर साइक्लो रहेगा तो साइक्लो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। वर्ड रूट नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, और इसमें हमको एन, इन और आइन। एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि जब भी अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड तो उसके लिए उसका पोजीशन मेंशन करते हैं। अब कब करते हैं वो भी बताएंगे। अगर कार्बन के कंपाउंड्स में डबल बॉन्ड आ गया है तो नंबर ऑफ कार्बन अगर 3 से ज्यादा है, मतलब 4 या 4 से ज्यादा है, तो हम इन का पोजीशन बताएंगे कि वो 1 पे आता है कि 2 पे आता है, ठीक है कि नहीं। और एल्काइन में भी यही रूल है
कि जब अगर एल्किन और एल्काइन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन तभी मेंशन करेंगे जब नंबर ऑफ कार्बन 4 या 4 से ज्यादा होगा। अच्छा, देखिएगा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जब आता है ना तो ये हमेशा 2 नंबर पे आएगा। मतलब इसमें मान लीजिए 2 आया, इस पे 3 आया, तो लोवेस्ट नंबर डिसाइड करेगा पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का पोजीशन है वो लोवेस्ट नंबर से डिसाइड करते हैं हम लोग, ये रूल याद रखिएगा, ठीक है। चलो, तो हम लोग इसका नेमिंग कर रहे हैं। देखिए अब बहुत आसानी से करेंगे, ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले ब्रांच वाला का नेमिंग करेंगे। तो ब्रांच वाला इसमें 2 है। देखिए यहाँ पे एक कार्बन का ब्रांच है, इस ब्रांच का वाला, ये कार्बन का ब्रांच वाले के पहले ही आपको बता चुके हैं। एक कार्बन वाला में को बोलते हैं मिथ, में आयल लगा देंगे तो मिथाइल। कभी भी दूसरा हेलोजन ग्रुप अगर आता है तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो। तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन करने से पहले हम लोग इसमें नंबरिंग करेंगे। देखिए नंबरिंग कैसे करना है, सिलेक्शन नंबरिंग के लिए रूल बताए थे। देखिए नंबरिंग के लिए ये सीक्वेंस फॉलो करना है। देखना है कि जो कंपाउंड दिया कोई फंक्शनल ग्रुप है तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ना तो COOH है, ना ही CHO है, ना ही कीटोन है, ना एल्डिहाइड है, कुछ नहीं है। अब उसके बाद चेक करेंगे क्या इस कंपाउंड में कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, ये भी नहीं है। तब हम लोग देखेंगे उधर से नंबरिंग करना है जिधर से ब्रांच पहले आ जाए। इसको बोलते हैं लोवेस्ट लोकेन रूल। लोवेस्ट लोकेन का मतलब हमको उधर से जानना है जिधर से सीनियर फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन पहले मिले। अगर ये नहीं है तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन पहले मिले। अगर ये भी नहीं है तो हम लोग ब्रांच वाले देखेंगे कि किधर से जाएंगे तो ब्रांच पहले मिलेगा। अगर ब्रांच भी नहीं है तो फिर आप किधर से भी नंबरिंग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर हम ध्यान देंगे, इधर से हम करेंगे तो यहाँ पे कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सीनियर फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो देखिए ब्रांच वाला को प्रायोरिटी देंगे। अगर हम लेफ्ट से जाएंगे तो ये देखिए 1 2 3 4, अगर हम लेफ्ट से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 7, तो पहला ब्रांच कहाँ मिला 4 पे। इधर से नंबरिंग करते हैं, अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, तो पहला ब्रांच कहाँ मिला, पहला ब्रांच 3 पे मिला। तो ये वाला गलत हो गया। लोवेस्ट लोकेन रूल हुआ कि हमको राइट साइड से जाना है, तो ये आपका करेक्ट हो गया। 1 2 3 पे ब्रांच मिला है, 3 पे ब्रोमो है, 4 पे मिथाइल है। तब इसका नेमिंग करो। सबसे पहले 2 डिग्री फिक्स में इसका नेमिंग कैसे होगा, इसका नेमिंग होगा 3 ब्रोमो। अच्छा, ब्रोमो पहले क्यों आएगा, क्योंकि मिथाइल M से स्टार्ट हो रहा है और ब्रोमो B से स्टार्ट हो रहा है। तो 3 ब्रोमो 4 मिथाइल, पहला लेटर कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा। तो देखिए ब्रांच वाले के नेमिंग हो गया। उसके बाद आपको जाना है प्रीफिक्स में। देखिए साइकिल इसमें नहीं है तो साइकिलों को स्किप करके आगे जाएंगे। वर्ड रूट डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन। तो नंबर ऑफ कार्बन देखिए टोटल यहाँ से काउंट करें 7 कार्बन है इसमें पेरेंट चेन में। तो 7 के लिए आपको बताया था वर्ड रूट हेप्ट होता है, हेप्ट। उसके बाद देखिएगा 1 डिग्री सफिक्स आता है, ये बताता है कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो यहाँ देखेंगे कि कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे लगा देंगे N। इस तरह से नेमिंग कंप्लीट हो गया। इस कंपाउंड का नेमिंग गया 3 ब्रोमो 4 मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट देखते हैं एक एल्कीन का और एक एल्काइन का हम लोग करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि सपोज यहाँ पे एक कंपाउंड दिए हैं C डबल बॉन्ड C और यहाँ पे हमको C दे दिया है। चलो इसका नेमिंग करना है। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं हम। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। तो पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है जिसमें आपको अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, एल्कीन और एल्काइन आ गया है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रखते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करना है। देखिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए 1, इसको छोड़ना नहीं है डबल बॉन्ड को, 1 2 3 4 5। तो पहले तो सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन है, तो आप ये सेलेक्ट कर लो पेरेंट चेन है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो उसको लेते हुए ही पेरेंट चेन बनाना है। देखिए अब इसको छोड़कर आप ऐसे नहीं बना सकते। अगर इसी कंपाउंड को कोई अगर ऐसे बना देता है इस तरह से, चलो इसके दूसरे एग्जांपल में मैं बताऊंगा उसको। चलो अब इसके बाद आता है सिलेक्शन ऑफ पेरेंट चेन के बाद आता है नंबरिंग। तो नंबरिंग करने का रूल क्या है, अभी बताए थे नंबरिंग करने का रूल कि उधर से हम नंबरिंग करेंगे जिधर से सीनियर फंक्शनल ग्रुप पोजीशन पहले आ जाए। अगर वो नहीं है तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन देखेंगे। तो हम जब इधर से देखेंगे तो डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 नंबर पे आएगा। तो नंबरिंग करेंगे, देखो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3। ब्रांच नहीं देखना है, पहले डबल बॉन्ड का पोजीशन देखना है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहेगा तब ब्रांच वाला प्रायोरिटी देंगे। 1 2 3 4 और हो जाएगा 5। अब देखिए ब्रांच सिर्फ हमारे पास एक ही है जिसका नाम एक कार्बन है। अच्छा, कार्बन वाला का ब्रांच का नाम होता है मिथाइल, और अब इसका पोजीशन क्या है 3 है। यहाँ लिखेंगे 3 मिथाइल, पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स ब्रांच वाले, तो पहले क्या लिखेंगे 3
3 मिथाइल, उसके बाद ब्रांच खत्म, उसके बाद क्या होता है साइक्लो, तो साइकिल तो है नहीं, साइक्लो हटा दीजिए। फिर वर्ड रूट, वर्ड रूट में कितने कार्बन है 5, यहाँ लिखेंगे पेंट। उसके बाद देखना 1 डिग्री सफिक्स, 1 डिग्री सफिक्स में क्या होगा, कार्बन कार्बन बीच में डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है कि सिंगल बॉन्ड, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है। अब आपको बताए थे कि डबल बॉन्ड कभी भी आएगा और उसमें पेरेंट चेन में नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 या 4 से ज्यादा है तो डबल बॉन्ड क्या पोजीशन देना है। डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पे हम लोग इन यूज करेंगे, और देखिए डबल बॉन्ड दो 1 और 2 दोनों के बीच में है, तो लोवेस्ट नंबर डिसाइड करेगा डबल बॉन्ड का पोजीशन। तो पेंट इन लिखेंगे, लेकिन इन से पहले उसका पोजीशन देंगे 1 इन, तो ये नाम हो गया 2 मिथाइल पेंटीन, क्योंकि 2 डिग्री सफिक्स तो है नहीं इसमें। अब ध्यान देना ये है कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एक और तरीका से इसको लिख सकते हैं, और क्वेश्चन में दिया, एग्जाम में दिया जाएगा। ये जो इन का पोजीशन हम जो दिए हैं ना, ये जो पोजीशन दिए हैं, इसको हम लोग वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या है ना, वर्ड रूट, इससे हम जस्ट पहले रख सकते हैं, यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे वर्ड रूट से पहले। तो इसका एक और नाम क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल 1 पेंटीन, इसका एक और नेमिंग ये हो जाएगा 3 मिथाइल 1 पेंटीन। सपोज अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो सपोज मान लीजिए कि एक एग्जांपल ये लेते हैं, अब देखिए इस कंपाउंड का अगर नेमिंग करना है, कैसे नेमिंग करेंगे, देखिए इसमें सबसे पहले आपको पेरेंट चेन सेलेक्ट करना है। तो कैसे पेरेंट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड को रखते हुए आपको बनाना है पेरेंट चेन। देखिए यहां से अगर हम जाते हैं तो ये आपका हो गया पेरेंट चेन। उसके बाद होता है नंबरिंग। तो देखिए नंबरिंग के लिए सबसे पहले हम क्या बताते हैं, नंबरिंग के लिए पहले देखते हैं सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, अगर ये नहीं है तो देखते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ये नहीं है तब हम लोग देखते हैं ब्रांच। लेकिन यहाँ पे देखिए ब्रांच अभी चेक नहीं करेंगे, बहुत लोग हैं ना डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को छोड़कर ब्रांच से इधर से कर देगा, ये गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, इधर से अगर हम जाएंगे तो ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन क्या मिलेगा 1 2 पे, इधर से जाएंगे तो 1 2 3 4 पे, तो आपको जाना होगा लेफ्ट से। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग कि ये जो बाहर पेरेंट चेन का जो बाहर चला गया, इसका नाम हो गया ब्रोमो, इसका कार्बन को बोलते हैं मिथाइल। तो देखिए अगर यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन डिसाइड करना होगा 2 से, तो सबसे पहले फॉर्मेट हमारा क्या है, इसमें सबसे पहले ब्रांच वाला का, सबसे पहले किसका नेमिंग करते हैं, ब्रांच वाला, फिर साइक्लो है कि नहीं, फिर वर्ड रूट, फिर बताए थे एन इन और आइन, मतलब सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड, और सीनियर फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, 2 डिग्री सफिक्स तो यहाँ पे है नहीं, तो इसको अभी यूज नहीं करना है। हाइड्रोकार्बन में सिर्फ यहीं तक हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रांच वाले, तो ब्रांच वाले यहाँ पे 2 हैं, एक मिथाइल एक ब्रोमो, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे, डिफरेंट रहेगा। तो बताइए 6 नंबर पे ब्रोमो है और ये मिथाइल, तो पहले ब्रोमो आएगा, 6 ब्रोमो, उसके बाद 5 मिथाइल, स्मॉल लेटर यूज करना है, 5 मिथाइल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 2 डिग्री ब्रांच वाले खत्म हो गए, उसके बाद साइकिल, तो साइकिल तो है नहीं, साइक्लिक कंपाउंड के अलग से सिखाएंगे आपको, तो साइक्लो हटा दीजिए। उसके बाद वर्ड रूट है, नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, तो नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन 6 है, तो 6 के लिए यूज करेंगे हेक्स। और उसके बाद हम लोग यूज करना है क्या, एन इन आइन, तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड का नेचर क्या है। तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ गया है, तो इसके लिए हम लोग आइन यूज करते हैं, और आइन का पोजीशन क्या है, उस आने से पहले उसका पोजीशन देंगे, तो यहाँ पे पोजीशन हो जाएगा लोएस्ट नंबर डिसाइड करेगा 2 आइन। जिस तरह से एल्कीन में इस पोजीशन को हम लोग वर्ड रूट से बाहर ला सकते थे, यहाँ भी हम लोग वर्ड रूट से बाहर लाएंगे, और एक और इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, इसको हम वर्ड रूट से बाहर यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, रख सकते हैं। इसका एक और नाम हो जाएगा 6 ब्रोमो, और करके लिख सकते हैं 6 ब्रोमो 5 मिथाइल, सॉरी 6 ब्रोमो 5 मिथाइल, 5 मिथाइल और 2 हेक्साइन, 2 हेक्साइन।
तो ये हो गया आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो इस तरह से हम लोग एल्कीन और एल्काइन का, ये था आपका हाइड्रोकार्बन्स का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, आज हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। और नेक्स्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको बनाने के लिए भी देंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिखेंगे। और कुछ हाइड्रोकार्बन्स के कॉमन नेमिंग आपको याद रखना है, जो कि एक हम कल जब नेक्स्ट लेक्चर लेंगे तो उसमें आपको लिख देंगे, उसको याद कर लेना है। कॉमन नेमिंग आपको याद करना पड़ता है। थैंक यू, आज हम लोग इतना ही करेंगे।